Good evening, students. So, this is our lecture number 8 on the Hindu Succession Act 1956. तो मैंने आपको बोला था कि इस लेक्चर में हम लोग 2006 की अमेंडमेंट के डिस्कशन को शुरू कर देंगे। तो आज हम लोग बस थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे 2006 के अमेंडमेंट की, जहाँ पर बेसिकली डॉटर्स को को पार्टनर्स का दर्जा दे दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, अमेंडमेंट लाया गया था 2005 में और डॉटर्स को पार्टनर्स का दर्जा दे दिया गया था। तो उसकी थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। अलॉन्ग विद दैट आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे, कुछ पार्टीशन के एग्जाम्पल करेंगे, कुछ नोशनल पार्टीशन के एग्जाम्पल करेंगे, ताकि आपको एक अच्छा कमांड आ जाए और सब्सिक्वेंटली जब आप लोग 2006 के अमेंडमेंट के डिस्कशन में एकदम लाइक डीप में जाएं तो आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए समझने में। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि हमें उसमें एक्चुअली बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस लॉस को पढ़ना है, जिसके इश्यूज़ को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, जहाँ पर आपको जो भी मैं हिंदू लॉज के जो लेक्चर बना रहा हूँ उसके नोट्स मिल जाएंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या डिस्कशन किया है, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग एकदम डिटेल में नहीं देखेंगे कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, ऊपर ऊपर से चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो 2005 के अमेंडमेंट में एंटर करने से पहले हमें एक बार ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सीन क्या चल रहा था उससे पहले। ठीक है, सबसे पहले हमने ये जाना था कि सर्वाइवरशिप का प्रिंसिपल प्रिवेल करता था, जिसमें होता क्या था कि जो भी सर्वाइविंग मेल को पार्टनर्स होते थे वो जितनी भी जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी होती थी उसको ले जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर ये आपकी एक फैमिली ट्री है, ठीक है, तो यहां पर अगर एफ प्री डिसीज्ड हो जाता है तो इसके मरने के बाद जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो मतलब पूरा जो प्रॉपर्टी था वो FS1 और FS2 पूरी प्रॉपर्टी ले जाएंगे। दैट वुड बी 1/2 एंड 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद ये था प्री 1956 का सीन। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर प्री 1956 के बाद आपका आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जिसमें हमने सक्सेशन के रूल को इंट्रोड्यूस किया था। अब सक्सेशन में होता क्या है, यही सेम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सक्सेशन में होता क्या है कि अगर मान लो कोई इंसान प्री डिसीज्ड हो जाए, कोई को पार्टनर प्री डिसीज्ड हो जाए, उसके मरने के बाद अगर कोई भी क्लास 1 फीमेल रिलेटिव पीछे छूट जाती है, तो अगर आपको पता करना है कि कौन होता है क्लास 1 फीमेल रिलेटिव, तो आप शेड्यूल 1 को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्लास 1 फीमेल रिलेटिव या फिर एनी मेल, आपको बताया था मैंने ये चीज, एनी मेल क्लेमिंग थ्रू सच क्लास 1 फीमेल रिलेटिव, अगर इनमें से कोई भी पीछे छूट जाता है तो यहां पर हम लोग सर्वाइवरशिप नहीं करेंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सक्सेशन, जिसमें अब क्या होगा, एफ के डिमाइस के बाद हम लोग करते हैं नोशनल पार्टीशन। मैं आपको बताया था एक बार नोशनल पार्टीशन क्या होता है। नोशनल पार्टीशन बेसिकली ये होता है, इसको हम लोग कई नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं फिक्शनल पार्टीशन, ठीक है, या फिर डीम्ड पार्टीशन। इसमें बेसिकली होता ये है कि जो को पार्टनर मर जाता है, हम उसके शेयर को एसर्टेन करते हैं कि उसका उस पर्टिकुलर एंसेस्ट्रल या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में क्या शेयर था। तो यहां पर अगर मान लो पूरी प्रॉपर्टी 1 है और उसका हम पार्टीशन करते हैं अमंग ऑल द को पार्टनर्स, तो यहां पर इसका शेयर बनेगा 1/3, इसका बनेगा 1/3, इसका बनेगा 1/3। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब यहां पर जो एफ का 1/3 शेयर है, जितने भी क्लास 1 रिलेटिव एफ को सरवाइव कर गए, एफ के मरने के बाद सरवाइव कर गए, उनके बीच में एफ का जो शेयर है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यानी कि हाँ, अब हाँ, यहां पे सक्सेशन का प्रिंसिपल हम सिर्फ तभी अप्लाई करते हैं जब कोई क्लास 1 फीमेल रिलेटिव पीछे छूट जाए। अगर कोई भी क्लास 1 फीमेल रिलेटिव नहीं है तो फिर अगेन हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, सर्वाइवरशिप। यहाँ पे विडो पीछे छूट गई है तो विडो एक क्लास 1 फीमेल रिलेटिव है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सक्सेशन। इज दैट क्लियर? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका 1/3 शेयर था, अब इसको हम लोग इक्वली क्लास 1 रिलेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितने क्लास 1 रिलेटिव है, 1, 2 और 3, तो दैट वुड बी 1/3 इंटू 1/3 1/9। ठीक है,
तो इनको मिलेगा 1/9, FS1 को मिलेगा 1/3 प्लस 1/9 और FS2 को मिलेगा 1/3 प्लस 1/9। इज दैट क्लियर? अब हम लोग आते हैं एक बार 2005 के अमेंडमेंट पे, ठीक है। अब बेसिकली 2005 के अमेंडमेंट में हुआ ये कि इन्होंने वर्चुअली सर्वाइवरशिप के रूल को अबॉलिश कर दिया, ठीक है। जो सर्वाइवरशिप का रूल था उसको वर्चुअली इन्होंने अबॉलिश कर दिया। अब यहां पर मैं आपको एक सेम एग्जांपल देता हूं। अब देखिए यहां पर क्या होगा। सपोज ये एक फैमिली है, ठीक है। अब यहां पर अगर F प्री डिसीज्ड हो जाता है और हम लोग यहां पर अगर नोशनल पार्टीशन करते हैं तो पहली बात तो 2005 के अमेंडमेंट के थ्रू डॉटर्स को को पार्टनर बना दिया गया, और क्योंकि वो अगर को पार्टनर बन गई मतलब उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एक बर्थ राइट बन गया। आपको मैंने बताया था ना, लीगल इंसिडेंट्स ऑफ को पार्टनरी, बर्थ राइट, अनडिवाइडेड को पार्टनरी इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना। हाँ, तो अब यहाँ पर बेसिकली एफडी एक को पार्टनर बन गई और को पार्टनर बनने की वजह से उसका उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एक बर्थ राइट आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग पार्टीशन कैसे करेंगे आफ्टर 2005 अमेंडमेंट? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट अगर आपका बेस क्लियर रहेगा ना तो जो बड़े क्वेश्चंस मैं आपको अभी आगे करवाने वाला हूँ उसको आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताइए, यहाँ पर सर्वाइवरशिप लगेगा कि सक्सेशन लगेगा? यहाँ पर सक्सेशन लगेगा। क्यों? क्योंकि क्लास 1 फीमेल रिलेटिव पीछे छूट गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगेन अब पार्टीशन करते हैं। तो पूरी प्रॉपर्टी अगर 1 है तो उसका पार्टीशन हम लोग करेंगे किनके किनके बीच में? 1 2 3 और 4, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये मेन पार्टीशन का प्रिंसिपल नहीं है, बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो दैट वुड बी 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। अब जो इसका 1/4 है वो सारे के सारे क्लास 1 रिलेटिव के बीच में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, सर्वाइविंग क्लास 1 रिलेटिव, ठीक है। 1 2 3 और 4, तो 1/4 इंटू 1/4 दैट वुड बी 1/16, यानी कि W को मिलेगा 1/16, FS1 को मिलेगा 1/4 प्लस 1/16, FS2 को मिलेगा 1/4 प्लस 1/16 और FD को मिलेगा 1/4 प्लस 1/16। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब हम लोग आते हैं पार्टीशन पे, ठीक है। अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं, तो आपको पूरा समझ में आ गया ना नोशनल पार्टीशन क्या होता है। एक एक बड़े बड़े एग्जाम्पल आपसे मैं करवा दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी समझने में कोई डिफिकल्टी ना आए। इज दैट क्लियर? ठीक है। एक सजेशन मेरा आपको ये है कि अपना आप बेरेट ओपन कर लीजिए, ठीक है। जो क्लास 1 एयर्स है ना, इनकी लिस्ट आप लोग देखते रहिएगा, इससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और धीरे धीरे जब आप इसको देख के सॉल्व करते रहेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका एक अच्छा कमांड बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब पार्टीशन होता है तो पार्टीशन के दौरान ये जो फॉलोइंग पर्सन्स हैं दे रिसीव्स अ इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी। सबसे पहले आपका आता है को पार्टनर, ठीक है। सेकंड आपकी आती है वाइफ ऑफ लास्ट लिविंग टॉप मोस्ट को पार्टनर, ठीक है। थर्ड आपकी होते हैं विडोड मदर, ठीक है। और फोर्थ आपके होते हैं पैटर्नल ग्रैंड मदर। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये होता है इन लोगों के बीच में जो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब इस रूल को ध्यान में रखते हुए हम लोग पार्टीशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक नोशनल पार्टीशन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एंड दिस इज बिफोर 2005, ठीक है। तो ये आपका हो गया FW FS1 FD FD1 एंड FD2, ठीक है। ये बिफोर 2005 है, यानी अभी डॉटर्स को को पार्टनर्स का दर्जा नहीं दिया गया। इसको आप लोग करिए, ठीक है। ट्राई करिए खुद अटेम्प्ट करने का, अगर मतलब पॉज करके करिए, उसके बाद आप लोग आंसर रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग करें पार्टीशन, चलो करते हैं। तो अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर किसको किसको शेयर मिलेगा? क्या F को शेयर मिलेगा? हाँ सॉरी, ये प्री डिसीज्ड है।
क्या यहाँ पे एफ को शेयर मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नोशनल पार्टीशन कर रहे हैं। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें एफ का शेयर प्री डिटरमाइन करना है। मतलब बेसिकली हमें पता लगाना है कि मरने से पहले उसका क्या शेयर था उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। इज दैट क्लियर? तो क्या एफ को शेयर मिलेगा? यस, 1/4। क्या डब्ल्यू को यहाँ पे शेयर मिलेगा? द आंसर इज यस, बिकॉज शी इज वाइफ ऑफ लास्ट लिविंग टॉप मोस्ट को पार्टनर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यू को भी शेयर मिलेगा पार्टीशन में। एफ एस को शेयर मिलेगा? यस, और एफ एस वन को? यस। तो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे टोटल 4 लोगों के बीच में जो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी थी उसका पार्टीशन होगा। तो 1/4 जो अब इसका शेयर निकल के आया, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमॉन्ग ऑल द क्लास 1 एयर्स। ठीक है, तो कितने क्लास 1 एयर्स बचे हैं? 1 2 3 4 5 6। दैट वुड बी 1/4 इंटू 1/6, 1/24। ठीक है, तो डब्ल्यू को मिलेगा 1/4 प्लस 1/24, एफ एस को मिलेगा 1/4 प्लस 1/24, इनको भी 1/24, इनको सिर्फ 1/24, इनको 1/24 और इनको 1/24। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। Again, F is pre-deceased and this is before 2005. ठीक है, 2005 के पहले का सिचुएशन है ये। यहाँ पर आप लोग पार्टीशन अटेम्प्ट करिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो अब देखते हैं इसमें किसको किसको शेयर मिलेगा। एफ पहले मर चुका था, उसके बाद सब्सिक्वेंटली एफ की डेथ हुई है। तो यहाँ पे वाइफ ऑफ लास्ट लिविंग टॉप मोस्ट को पार्टनर कौन है? यहाँ पर डब्ल्यू है। तो क्या डब्ल्यू को शेयर मिलेगा? यस। क्या एफ एम को शेयर मिलेगा? यस। वाई? बिकॉज शी इज द विडोड मदर एंड शी ऑल्सो रिसीव्स अ इक्वल शेयर इन द पार्टीशन। तो कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी चेक। 1 2 3 4 5 6। हाँ ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6। इज दैट क्लियर? ठीक है, इस एग्जाम्पल को हटा दीजिए। एग्जाम्पल थोड़ा सा एक्चुअली मैंने गलत बना दिया है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, मैं दूसरे एग्जाम्पल आपको करवाता हूँ। वेट, दूसरा एग्जाम्पल करिए, ये हटा दीजिए। ठीक है, हाँ ये वाला करिए। रुकिए, एफ डब्ल्यू एफ एम एफ 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 डी FS3 FS2 ठीक है, तो यहां पर अब आपको पार्टीशन करना है। इसको करिए, वो वाला एग्जाम्पल हटा दीजिए, वो एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत था। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल आप लोग अटेम्प्ट करिए पार्टीशन का। ठीक है, चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर देखते हैं किसको किसको इक्वल शेयर मिलेगा। क्या यहाँ पर डब्ल्यू को शेयर मिलेगा इस बार? द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज शी इज नॉट द वाइफ ऑफ लिविंग टॉप मोस्ट को पार्टनर। अलॉन्ग विद दैट, क्या वो विडोड मदर है? नहीं। क्या वो पैटर्नल ग्रैंड मदर है? नहीं। ठीक है, इनमें से क्या किसी भी कैटेगरी में फॉल करती हैं? क्या वो को पार्टनर है? नहीं। क्या वाइफ ऑफ लास्ट लिविंग टॉप मोस्ट को पार्टनर है? नहीं। क्या वो विडोड मदर है? नहीं। क्या वो पैटर्नल ग्रैंड मदर है? नहीं। तो यहाँ पे डब्ल्यू को कोई शेयर नहीं मिलेगा पार्टीशन में। क्या एफ एम को शेयर मिलेगा? यस, बिकॉज शी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर। क्या एफ एफ को शेयर मिलेगा? यस, बिकॉज ही इज द को पार्टनर। देखो को पार्टनर है ना, ये भले प्री डिसीज्ड हुआ है बट ये को पार्टनर तो है ना। तो अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर्स को 1 2 3 और 4। ठीक है, ये बिफोर 2005 था। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/4 1/4 1/4। ठीक है, 1 2 1 2 और ये आपका 1/4। इज दैट क्लियर? अब इस 1/4 का हम लोग क्या करेंगे? नोशनल पार्टीशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस किस को यहाँ पे शेयर मिलेगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं शेयर किसको किसको मिलेगा यहाँ पर।
तो नोशनल पार्टीशन में जो भी क्लास वन रिलेटिव उनको शेयर मिलेगा ना, क्या एफ एफ को यहाँ पर शेयर मिलेगा नोशनल पार्टीशन में? द आंसर इज नो. वाई? बिकॉज ही इज अ क्लास टू एयर. ही इज अ क्लास टू एयर. ठीक है. और नोशनल पार्टीशन में जो क्लास वन सर्वाइविंग रिलेटिव्स होते हैं खाली उन लोगों को ही शेयर मिलता है. और एफ एफ बीइंग अ क्लास टू एयर विल रिसीव नथिंग इन द नोशनल पार्टीशन. इज दैट क्लियर? आइए देखते हैं कौन कौन सर्वाइव किया है. एक FS3 तो है नहीं. अच्छा, इसकी वाइफ थी W. ठीक है. और रुकिए एक सेकंड, मैंने कुछ गलती नहीं की ना. हाँ, इसकी भी एक वाइफ है W और इसकी भी वाइफ है W. ठीक है. सॉरी, मैं इसको लिखना भूल गया था. हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8. ठीक है. तो यहाँ पर किसको कितना कितना मिलेगा? दैट वुड बी 1/4 इंटू 1/8. और ये कितना हो गया आपका? 1/32. तो FD रिसीव करेंगी 1/32, W रिसीव करेंगी 1/32, FS2 1/4 प्लस 1/32. W का हो गया 1/32. शी विल ऑल्सो रिसीव 1/32. ये सारे के सारे क्लास वन रिलेटिव्स हैं. आप एक बार चेक कर सकते हैं जो शेड्यूल 1 है वहाँ पर. ये W को भी मिलेगा 1/32 एंड शी विल ऑल्सो रिसीव 1/4 प्लस 1/32. इज दैट क्लियर? ठीक है. हाँ, एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका. चलो करते हैं. FW, ये थोड़ा बड़ा मैं आपको दे रहा हूं, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा इसको. ही इज द प्री डिसीज्ड. ठीक है. ही इज द प्री डिसीज्ड. एक सेकेंड. और यहाँ पर FD को भी दे देते हैं. ये एक्चुअली एग्जांपल्स मैंने मुल्ला से निकाले हैं. ठीक है. तो इन एग्जांपल्स को अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा होगा, अगर आप इनको सीख लें तो. बिकॉज मैक्सिमम जो हिंदू और मुस्लिम लॉज के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो मुल्ला से उठा के दे देते हैं, उसी के इलस्ट्रेशंस दे देते हैं. तो आपको बहुत हेल्प होगा इससे. तो आइए इसका पार्टीशन किया जाए. ठीक है. होप सो आपने अटेम्प्ट किया. एक बार आप लोग क्रॉस चेक करिएगा, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको. तो हम लोग यहाँ पर अगेन ये बिफोर 2005 है और हमें यहाँ पे नोशनल पार्टीशन करना है. तो नोशनल पार्टीशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पार्टीशन करेंगे. और पार्टीशन करके हम लोग F का शेयर एसरटेन करेंगे. आइए देखते हैं कौन कौन यहाँ पर शेयर रिसीव करेगा. FF करेगा, यस. F करेगा, यस. क्या W करेंगी? इज शी द वाइफ ऑफ टॉप मोस्ट लिविंग को पार्टनर? नो. ठीक है. इज शी द widowed grandmother? No. Is she the paternal grandmother? Sorry, widowed mother? No. And is she the paternal grandmother? The answer is no. तो यहाँ पे W को रिसीव शेयर रिसीव करेंगे. The answer is no. ठीक है. तो 1 2 3 और 4. ठीक है. तो यहाँ पे आपका हो गया 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4. इज दैट क्लियर? ठीक है. यहाँ पे देखिए ये सब मरे हुए हैं. FDD FDS ये सब डॉटर्स हैं और ये बिफोर 2005 की बात हो रही है, तो इनको कोई शेयर नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे 1/4 मिल गया. अब इसका नोशनल पार्टीशन हम लोग करेंगे 1/4 का. आइए देखते हैं कौन कौन सर्वाइविंग है यहाँ पे क्लास वन रिलेटिव. 1 2 3 4 4. क्या इसको मिलेगा? नहीं, इसको नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि FD1 का हस्बैंड है, ये दूसरे जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं देंगे. फिर से एक बार कर लेते हैं. 1 और FF को भी नहीं मिलेगा बिकॉज ये क्लास 2 रिलेटिव है. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8. एक सेकंड. 1 2 3 4 5 डॉटर ऑफ ए प्री डिसीज डॉटर of a predeceased son. Let me just check it. Is this in the class 1 relative? Son, daughter, widow, mother, son of a predeceased son, daughter of a predeceased son, son of a predeceased daughter, daughter of a predeceased daughter, widow of a predeceased son, son of a predeceased son, of a predeceased son, daughter of a predeceased son, of a predeceased son,
विडो ऑफ ए पीडीसी सन ऑफ ए पीडीसी सन, ठीक है। यहाँ पर इनको कोई शेयर नहीं मिलेगा। डॉटर ऑफ ए पीडीसी डॉटर ऑफ ए पीडीसी सन, ये कोई इस मतलब क्लास 1 कैटेगरी में फॉल नहीं करती है, तो इनको यहाँ पर कोई शेयर नहीं मिलेगा। शी विल बी इन क्लास 2, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिर से कैलकुलेट करते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो शेयर्स निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 9। तो इसका मतलब हो गया 1/4 इंटू 1/9। आई नो मैं थोड़ा सा स्लोली ले रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को समझा पाना मुश्किल होता है ना। 1/9 दैट वुड बी 1/36। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर 1/36 शेयर मिलेगा जो भी क्लास 1 रिलेटिव्स हैं उन सबको, एक्सेप्ट हर, सॉरी, ठीक है। और एच को भी देखो, इसमें किसको किसको नहीं मिलेगा? FD1D को नहीं मिलेगा, एच को नहीं मिलेगा और FF को नहीं मिलेगा। इनके अलावा जितने भी तुमको यहाँ पे दिख रहे हैं जो लोग जिंदा हैं उन सबको 1/36 शेयर मिलेगा, और जिनको पहले शेयर मिल चुका है उसमें 1/4 प्लस 1/36 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक बार 2005 के अमेंडमेंट के बाद का सीन। अब सपोज 2005 का अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हो चुका है और डॉटर्स को को पार्टनर बना दिया गया है। तो अब एक बार इसका भी हम लोग पार्टीशन करके देख लेते हैं कि यहाँ पर शेयर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आप इसको भी अटेम्प्ट करिएगा, बिकॉज देखिए कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आ नहीं रहा है, बस जो डॉटर है उसको को पार्टनर बना दिया गया है, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको भी। एंड सपोज एफ डाइड ऑन 10/10/2010, यानी कि 2005 के बाद का सिचुएशन है। तो यहाँ पर आप लोग कोशिश करिएगा यहाँ पे पार्टीशन करने का। ठीक है, एंड इनकी भी एक वाइफ हो गई और कोई बचा इस बार। रुकिए एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक इट वंस। ठीक है, ये मर चुका है, ये भी मर चुका है, FD1, ठीक है, सही है। चलिए पार्टीशन करते हैं यहाँ पर। एक मिनट, ये भी मर चुका है, एंड FS1SD, ठीक है। चलिए अब पार्टीशन करते हैं। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर बेसिकली डॉटर्स को को पार्टनर्स का दर्जा दे दिया गया है। सबसे पहले जब आप लोग पार्टीशन किया करिए ना, जब ऐसे बड़े से मतलब कोई बहुत बड़ा सा ग्राफ आ जाए आपके सामने पार्टीशन करने के लिए, तो देखिए बड़ा सा ग्राफ आपके सामने नहीं आएगा, आपको ये एग्जाम में बनाना पड़ेगा। होगा क्या, आपको वो क्वेश्चन दे देंगे, वहाँ पे लिख देंगे कि एफ डाइड लिविंग बिहाइंड दिस पर्सन दैट पर्सन। उसके हिसाब से आपको एक ग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा, और उस ग्राफ को मतलब आपको बना के बताना पड़ेगा कि जितने भी सर्वाइविंग मेंबर्स हैं उनका कितना कितना शेयर निकल के आ रहा है पार्टीशन में। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये करने से पहले सबसे पहले आप लोग जनरेशंस भी दिखा दिया करिए। तो सपोज दिस इज द फर्स्ट जनरेशन को पार्टनर्स के लिए, दिस इज द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। हमने ये पढ़ा था ना कि को पार्टनर्स में जो 4 जनरेशन तक रहते हैं उनको ही पार्टीशन में हिस्सा मिलता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग पार्टीशन करते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे नोशनल पार्टीशन करना है। तो नोशनल पार्टीशन करने के लिए पहले हमें पार्टीशन करके शेयर निकालना पड़ेगा सबका, ठीक है। ओके, अब मुझे बात बताइए, F का हो गया एक शेयर, क्या W को यहाँ पे शेयर मिलेगा? यस, बिकॉज शी इज द वाइफ ऑफ द लास्ट टॉप लिविंग को पार्टनर। 1 2, क्या FSS को मिलेगा? यस, 3। क्या FS1D को मिलेगा? यस, नाउ शी इज अ को पार्टनर, ठीक है। तो 4 इनको भी मिलेगा, 5 6 7 और 8, ठीक है, क्योंकि डॉटर्स को भी हमने को पार्टनर बना दिया है। तो ये आपका हो गया 1/8, ये आपका हो गया 1/8, ये आपका हो गया 1/8, 1/8, 1/8, ठीक है। शी इज़ बेसिकली द डॉटर ऑफ ए PDC सन ऑफ ए PDC सन, ठीक है। आप ये चेक कर सकते हो क्लास 1 एयर्स में, ये क्लास 1 एयर है, ठीक है। तो शी विल रिसीव इक्वल शेयर नाउ। तो 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 एंड 1/8, ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर FS1 जिंदा होते, अगर FS1 जिंदा होते तो यहाँ पर FS1D को कुछ नहीं मिलता, मतलब वहाँ पर उनको नोशनल पार्टीशन में मिल जाता, लेकिन पार्टीशन में उनको कोई शेयर नहीं मिलता। मैंने आपको बताया था ना जॉइंट टीनेंट्स एंड टीनेंट्स इन कॉमन, वहाँ पर क्या होता है कि पहले हम लोग इनके बीच में पार्टीशन करते हैं, ठीक है।
मैं आपको एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ बस। ऐसे बस आपको बता दे रहा हूँ आपको। अगर पार्टीशन होगा तो पहले इन तीनों के बीच में पार्टीशन होगा, फिर ये जो तीनों इक्वल शेयर रिसीव करेंगे वो इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर FS1D को शेयर इसलिए मिल रहा है बिकॉज शी इज द डॉटर ऑफ ए प्रीडिसीज सन। अगर इनके पिताजी जिंदा होते तो क्या FS1D को यहाँ पे कुछ मिलता? नहीं, बिकॉज शी विल नॉट बी अ डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन। ठीक है, अगर बेटा जिंदा है तो डॉटर को कुछ नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? एंड शी इज ऑल्सो द डॉटर ऑफ ए प्रीडिसीज सन ऑफ ए प्रीडिसीज सन, दैट्स व्हाई शी इज रिसीविंग अ शेयर। अगर इनके पिताजी जिंदा होते तो इनको कुछ नहीं मिलता, इनके पिताजी को सारी चीजें मिलती। इज दैट क्लियर? हाँ, जैसे आपने वो भी देखा होगा सन ऑफ ए प्रीडिसीज सन, तो अगर सन ऑफ ए प्रीडिसीज सन है और वहाँ पे कोई प्रीडिसीज है ही नहीं तो सन को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मान लो ये FS1S होता, ठीक है, और FS1 भी जिंदा होता तो यहाँ पे FS1S को कुछ नहीं मिलता, सारी प्रॉपर्टी इनके पास चली जाती बिकॉज ही इज नॉट द सन ऑफ ए प्रीडिसीज सन। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि इनको शेयर मिलता है मतलब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इनको शेयर मिलता है, फिर जो इनका शेयर होता है ना वो इनके बीच में डिवाइड होता है इक्वली। ऐसे पार्टीशन किया आता है, ये तो मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 1/8 हो गया, ये आपका इनको मिलेगा 1/8, शी विल ऑल्सो रिसीव 1/8 एंड ही विल ऑल्सो रिसीव 1/8। अब जो ये 1/8 है इसको हम लोग क्या करेंगे? नोशनल पार्टीशन करेंगे। आइए देखते हैं क्लास 1 रिलेटिव कौन कौन है। 1 2 3 4, डॉटर ऑफ ए पीडीसी सन ऑफ ए पीडीसी सन, यस, 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया 1/8 इंटू 1/9, दैट वुड बी 1/72। तो जितने भी आपके इसमें क्लास 1 रिलेटिव है उनके बीच में 1/72 को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है और इसमें कोई एग्जांपल मैं आपको करवा दूं। ठीक है, एक एग्जांपल आप लोग और कर लीजिए। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है आज के लिए। उसके बाद हम लोग हमारी जो नेक्स्ट डिस्कशन है केस लॉस की उसको शुरू करेंगे, दैट इज़ प्रकाश वर्सेस फूलावती। बहुत डिटेल में आपको ये केस लॉ मेरे को समझाना है बिकॉज सेक्शन 6 के लिए ये वाला केस और विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, ये वाला केस, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पूरी सेक्शन 6 की डिस्कशन इसमें की गई थी, तो इसको मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। आइए एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। सपोज ये FF है, ठीक है, ही इज द प्रीडिसीज्ड। अब पार्टीशन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आइए पार्टीशन करते हैं। और कोई रुके देख के चेक कर लो कोई मरा तो नहीं है ना? नहीं, और कोई नहीं मरा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किसको किसको क्या क्या शेयर मिलेगा। क्या FM को शेयर मिलेगा? यस, बिकॉज शी इज द विडोड ग्रैंड मदर। ठीक है, तो एक हो गया। क्या इनको मिलेगा? यस, बिकॉज शी वॉज द वाइफ ऑफ द टॉप मोस्ट लिविंग को पार्टनर, जो उस समय जिंदा था। जो को पार्टनर जो टॉप मोस्ट लास्ट लिविंग को पार्टनर था उसकी वाइफ है। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर कितने कितने मिलेंगे? 1/9। तो यहाँ पे हो गया आपका 1/9 और हाँ ये आफ्टर 2005 है, मैंने पहले आपको बता दिया था। ठीक है, 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 एंड 1/9। अब मैं आपको बता देता हूँ ये शेयर क्यों रिसीव नहीं करेंगी, बिकॉज शी इज नॉट द डॉटर ऑफ ए प्री डिसीज डॉटर। ठीक है, शी इज ओनली द डॉटर ऑफ ए डॉटर।
जब तक उनकी माता जी की मृत्यु नहीं होगी तब तक इनको कोई भी शेयर नहीं मिलेगा पार्टीशन में। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर इन लोग को शेयर इसलिए मिला है बिकॉज ही इज द सन ऑफ ए पीडीसीज सन एंड शी इज द डॉटर ऑफ ए पीडीसीज सन। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आ रही है ना चीजें? होप सो आपको समझ में आ रही हो। अब जो एफ का शेयर निकल के आया 1/9, इसको हम लोग क्या करेंगे? नोशनल पार्टीशन करके सब जितने भी क्लास 1 रिलेटिव्स हैं उनके बीच में इसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखते हैं कौन कौन क्लास 1 रिलेटिव है। ठीक है, क्या यहाँ पे विडो क्लास 1 रिलेटिव है? यस। ठीक है, एफएम यस। तो 1 2 3 4, यहाँ पर कोई नहीं है, सॉरी हाँ 5 6 7 और 8। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1/8। अरे आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो 1/9 इंटू 1/8 दैट वुड बी, ओके मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इनके शेयर के सामने नहीं करता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1/9 इंटू 1/8 दैट वुड बी 9 8 जा 72, तो 1/72। इज दैट क्लियर? तो जितने भी आपके यहाँ पे सर्वाइविंग क्लास 1 रिलेटिव्स हैं दे विल रिसीव 1/72। ठीक है, क्लियर है? मतलब इनका हो जाएगा 1/9 प्लस 1/72। ठीक है, हाँ, इज दैट क्लियर? ठीक है, और कोई एग्जाम्पल? ठीक है, मतलब इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है आपके लिए। होप सो आपको एग्जाम्पल सारे समझ में आ गए होंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एफ जो है प्रीडिसीज्ड एंड ये आफ्टर 2005 अमेंडमेंट का सिचुएशन है। एक मिनट, यहाँ पे और कोई मरा हुआ है? नहीं, और कोई नहीं मरा है। ठीक है, ये आफ्टर 2005 अमेंडमेंट है, यानी कि डॉटर्स को को पार्टनर बना दिया गया है, तो उसके हिसाब से आप लोग पार्टीशन करिए। ठीक है, करें हम लोग? चलो, क्या एफ एम यहाँ पे शेयर रिसीव करेंगी? यस। वीडोड ग्रैंड मदर 1 2 3 4 5 और क्या पे डॉटर ऑफ ए प्री डिसीज डॉटर वुड शी रिसीव अ शेयर? यस। तो यहाँ पे हो गया 6, 1 2 3 4 5 और 6। एक सेकंड रुकिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे आपका शेयर हो गया 1/7। तो इनका शेयर लिख देते हैं 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 एंड 1/7। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब नोशनल पार्टीशन करके जितने क्लास 1 रिलेटिव है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या इनको कुछ मिलेगा? यस, शी इज द मदर, सो दैट्स वाई शी विल रिसीव अ शेयर। तो इनका हो गया 1 2, इनको कुछ नहीं मिलेगा, 3 4 5 6 एंड 7। अगेन दैट वुड बी 1/7। तो 1/7 इंटू 1/7 1/49। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 2 3, सॉरी इनको नहीं, 3 4 5 6 7, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ठीक है, 1/49। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? जितने भी लोगों को पहले से शेयर मिला था उनको प्लस 1/49 हो जाएगा, एंड अलॉन्ग विद दैट जिनको कोई शेयर नहीं मिला था उनको 1/49 मिलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 6 की डिस्कशन को शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा रीड करेंगे सेक्शन को, समझने का प्रयास करेंगे कि उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज अराइज हुई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिस लेक्युनास को उन्होंने मतलब सही किया, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मैं आपको एक बात बता देता हूँ,
जो भी नोट्स मैं आपको यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल्स वगैरह लिखवा रहा हूँ, प्लीज़ कोशिश करिए कि इन एग्जाम्पल्स को आप लोग नोट डाउन करते रहें, ठीक है? नहीं तो जब आप दोबारा इन एग्जाम्पल्स को खोलेंगे तो नील बटे सन्नाटा हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। तो मेरा एडवाइस यही है कि इन एग्जाम्पल्स को आप लोग नोट करते रहिए, अलॉन्ग विद दैट जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब आप करिए ये कि मैं आपको जो नोट्स दे दे रहा हूँ उन नोट्स को आप लोग लिखिए और सब्सिक्वेंटली उनमें वो एग्जाम्पल्स भी लिख दीजिए, ताकि आपको मतलब बाद में रिवाइज करने में कोई डिफिकल्टी ना आए, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।